मित्रों, अंकगणित की प्राथमिकता को देखते हुए विभिन्न परीक्षाओं में हम अंकगणित की प्रैक्टिस सेट पर अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल 2160 यानी 2160 है, उनमें छोटी संख्या होगी। तो अनुपात, जैसे अगर हम दो संख्याएं ले लें 3 या 6, तो इनका अनुपात क्या होगा? 3/6, यानी जो हाईएस्ट कॉमन होगा उससे भाग दिया जाता है, वही रेशियो ले लिया जाता है, वही अनुपात कहलाता है। तो अनुपात में, जैसे इस प्रश्न में क्या है, अनुपात के लिए हम संख्या मान लेते हैं वह कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सरल अनुपात है वो यक्स है। तो संख्याएं हमारी जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 3x, 5x। अब जैसे 3/5 करने पे x कट जाएगा तो 3:5। अब प्रश्न है, अनुपात 3:5 है, उनका गुणनफल 2160 है, यानी 3x इंटू 5x इज इक्वल टू 2160, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा x गुणे x स्क्वायर बराबर 2160 बटे 3 गुणे 5। यहाँ काटिए, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 720, फिर 5 से काटिए, 5 एकन्नम 5, चौक 20, 5 चौक 20, यानी x स्क्वायर बराबर है 144, और यह है 12 का वर्ग। x स्क्वायर बराबर 12 गुणे 12, यानी x बराबर हो जाएगा 12। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 12। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो a का मान। तो प्रथम दृष्टया जब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखते हैं तो एक फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी। लेकिन इस जगह पर इस फार्मूले का कोई उपयोग नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है, यह मात्र तार्किकता से ही लगाया जा सकता है। अब हम यहाँ अगर इस प्रश्न को हल करना चाहें तो हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसे अगर हम मान रखते हैं, अगर a मान लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। तो इसको अगर हल करेंगे तो 100 माइनस 19 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर बराबर 81 आ गया, 81, और b बराबर हो जाएगा 9। तो 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर बराबर 19, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए का मान 10। तो ये मात्र केवल तार्किकता के आधार पर ही हो सकता है, ये हमको देखना होगा, समझना होगा। इससे नहीं आता तो इसका मान रखने पे अगला हमारा अगर पूर्ण वर्ग आता है संख्या या डिफरेंस दोनों का 19 आएगा तो वह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ की प्रतिशतता होगी। तो जो हमने फार्मूला पढ़ा है कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
अब यहां दोनों में अनुपात दिया है, मान लीजिए यक्स सरल अनुपात है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 10x और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 11x। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 11x माइनस 10x बराबर आ गया x। प्रतिशत लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, इसलिए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहां लाभ हमारा x, क्रय मूल्य है 10x गुणे 100। x से x कट गया, 10 से ये कट गया, 10 आ गया, आंसर हो गया 10%। बी ऑप्शन होगा, आंसर क्या होगा, बी 10 आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 1000 रुपए को यदि 1000 रुपए को यदि 1000 रुपए को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में बांटा जाए तो एक को मिला धन। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, अनुपाती योग यानी टोटल है 5, टोटल है 5 x और ए का भाग कितना है, टोटल है 5x और ए का भाग कितना है 3x। ए का भाग है 3x। तो बांटना कितने को है, 1000 को है। 1000 गुणे 3x बटे 5x, x से x कट गया, 5 से कटा, 5 दूना 10 यानी 200, 2 तिहाई 600, यानी ए को मिला, सी ऑप्शन, ए को मिला भाग बराबर 600 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 0.009 गुणे 0.036 गुणे 0.016 गुणे 0.08 बटे 0.002 गुणे 0.0008 गुणे 0.0002। जैसे हम देखते हैं, अगर 3 है और 3 को 10 से भाग देते हैं तो ये हो जाता है 0.3, या अगर 0.3 को हम भिन्न में बदलना चाहें तो दशमलव की जगह 1 लिख दिया जाता है और जितने अंक होते हैं उतने 0 हो जाते हैं। या अगर 0.3 है और गुणे 0.3 है तो हम 3 त्रिका 9 कर देते हैं और 2 अंक पे दशमलव लगा लेते हैं। तो यहां भी हम यही करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जैसे अगर ऊपर और नीचे भी कोई संख्या है, मान लीजिए 0.6 है, 0.6 है, तो सेम अंक पे अगर दशमलव होगा तो 6/10 या 3/10 तो 10 कट जाएगा, इसलिए अंक दशमलव को हम हटा भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ 3 अंक पे, कुल हुआ 3, 3, 6, 3, 9 और यहाँ हुआ 2 अंक पे, 9, 2, 11 अंक पे दशमलव है। यहाँ देखिए 3 अंक, 4 अंक, 4, 3, 7 अंक और ये भी 4 अंक, 7, 4, 11 अंक, यानी ऊपर नीचे दशमलवों की संख्या बराबर है, उतने ही अंकों पर है, इसलिए दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम दशमलव हटा सकते हैं। ठीक, अब बाईं तरफ किसी भी संख्या के बाईं तरफ 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए अगर हम डायरेक्ट फिर भाग देना चाहें
8 दूना 16, ये 2 इससे कट गया, बचा यहाँ क्या, 2 बचा, 2 बचा तो हम भाग दे देंगे, हाँ 2 से इसको काट दीजिए, 2 चौक 8। तो अगर इसको हम लेंगे तो ये बचेगा हमारा 9 इंटू 36 इंटू 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 का रूट होता है 3, 36 का 6 इंटू 4 का 2, तो ये हो गया 6 दूनी 12 त्याई 36, आंसर होगा 36। आंसर क्या होगा 36। दो संख्याओं का लासा यानी लघुत्तम समापवर्त 2079 है, उनका मासा 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस तरह के लिए एक फार्मूला होता है, लासा गुणे मासा बराबर a इंटू बी। यदि दो संख्याएं a b है तो उनके लासा यानी एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का गुणनफल बराबर होता है। तो यहाँ एलसीएम कितना दिया गया है 2079 इंटू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 27 इज इक्वल टू a इंटू बी। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू दिया है 189, तो 189 ये हो जाएगा 189 इंटू बी, तो b बराबर हो जाएगा 2079 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 189। अब इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 3 छम 18, 3 त्रिक्का 9, ये हो गया कितना 3 9 27, ये हो गया 9 7 जा 63। अब 7 से इसको डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 6 आया, 7 9 आई 63 और 7 7 49, 7 7 49, ये 297। आंसर इज डी, आंसर इज डी 297। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, एक संख्या का 2/3 दूसरी संख्या के 1/4 से 4 अधिक है, दोनों संख्याओं का योगफल 17 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 17 है, तो मान लीजिए एक संख्या आपकी a है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 17 माइनस a। कह क्या रहा है, एक संख्या का 2/3 यानी मान लीजिए a है, इसका 2/3 यह बराबर है दूसरी संख्या की 1/4, यानी दूसरी संख्या हमारा ये है 17 माइनस a बटे 4, ये इतने से 4 अधिक है, मतलब एक संख्या का 2/3 दूसरी संख्या से 4 अधिक है, यानी इसमें हम 4 अगर जोड़ देते हैं तो यह संख्या इसके बराबर हो जाती। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहां 2a/3 बराबर यहां 17 माइनस a, अब यहां एलसीएम 4 का हो जाएगा तो यहां हो जाएगा प्लस 16/4। अब 4 का इसमें तिरछा गुणा, 3 का इसमें,
तो ये हो जाएगा 8a बराबर 17 तरीक 51 माइनस 3a प्लस 48, ये हो गया। अब यह इधर आ जाए, पक्षांतर करिए, 8a प्लस 3a बराबर, इसको जोड़ देंगे, ये इधर आ गया है, 8 1 9 5 4 9, और ये हो गया 11a बराबर 99, a बराबर हो जाएगा 99/11, कट जाएगा 9 आ जाएगा, a बराबर क्या हो गया 9। और दूसरा क्या है 17 माइनस a, तो ये आ जाएगा 17 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 8। अब हमारा पूछा क्या है, उनका गुणनफल, एक है 9, दूसरा है 8, तो 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा 72। आंसर इज ए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखिए 8a इज इक्वल टू 51 माइनस 3a प्लस 48, 8a प्लस 3a बराबर 11a, और 51 48 जोड़ेंगे 99, a इज इक्वल टू 9। 9 इंटू यहाँ से 8 आया, 9 8 जा 72, आंसर, दैट्स इट, ओके।